मोबीक्विक, विशाल मेगामार्ट और उसके साथ साथ साइन लाइफ साइंसेज की कल ही बाजार में लिस्टिंग होगी थी, लेकिन उसके बाद देखिए आज भी इन तीनों शेयरों में जमकर एक्शन देखने को मिला। तो अब सवाल हमारे पास ये आ रहे हैं कि मोबीक्विक, विशाल मेगामार्ट और साइन लाइफ साइंसेज के शेयर में अब करना क्या चाहिए, खासतौर पे मोबीक्विक जो कि दूसरे दिन भी लगातार एक्शन में है। तो सबसे पहले मोबीक्विक की ही बात कर लेते हैं। देखिए शेयर ने आज 605 रुपए पर शेयर का उच्चतम सर्च हुआ है। कल इसमें 20% का ऊपरी सर्किट लगा था। तो ओपनिंग प्राइस से अगर आप देखेंगे तो 2 दिन में 37.5% के आसपास का उछाल आ चुका है। 440 रुपए पर इसकी लिस्टिंग हुई थी। 279 रुपए का इसका इशू प्राइस था। तो उस लिहाज से अच्छे खासे गेन्स इसमें देखने को मिल चुके हैं। करीब 57% के प्रीमियम के साथ ये लिस्ट हुआ था, क्योंकि इस आईपीओ को रिस्पांस बहुत शानदार मिला था। 120 गुना के आसपास ये सब्सक्राइब हुआ था। लेकिन आज आप देखें तो इस शेयर ने 605 रुपए का इंटरडे हाई छुआ है। कल के दमदार एक्शन के बाद 20% का सर्किट लगने के बाद आज भी इसमें 605 रुपए का हाई लगता है वो देखा, 14% तक उछला है शेयर। 279 रुपए का जो इशू प्राइस है वहां से अगर आप देखेंगे तो 2 गुना से ज्यादा ऑलरेडी ये शेयर हो चुका है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि मोबीक्विक का शेयर कहां तक जा सकता है, इसमें कितने गेन्स और देखने को मिल सकते हैं, क्या इसमें मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए, ये सवाल हमारे पास भारी मात्रा में पहुंचते हुए दिख रहे हैं। तो मोबीक्विक की जहां तक बात है तो परसों भी हमने एक वीडियो करके आपको बताया था कि लिस्टिंग कैसी हो सकती है। हमने लक्ष्मीश्री इन्वेस्टमेंट एंड सिक्योरिटीज के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन जी से बातचीत करी थी, जिसमें उनका कहना था कि पॉजिटिव लिस्टिंग देखने को मिल सकती है। 3 से 5 दिन अगर आप चाहें तो इसको होल्ड कर सकते हैं। आपको याद होगा हमने आपको बताया भी था कि 550 से 600 रुपए तक के टारगेट उन्होंने बताए थे और हूबहू वही लेवल्स देखने को मिले हैं। 605 रुपए का आज इसने इंट्राडे हाई लेवल छुआ है। तो इन्हीं लेवल्स के आसपास उन्होंने कहा था कि आप चाहें तो इसमें मुनाफा वसूली कर सकते हैं। इसके अलावा आज सुबह हमारी अरुण केजरीवाल जी से भी बातचीत हो रही थी, मार्केट एक्सपर्ट हैं। ओपनिंग बज में जब हमारे साथ वो जुड़े थे तो हमने जब सवाल पूछा तो उनका कहना था कि आईपीओ वाले निवेशक थोड़ी मुनाफा वसूली मोबीक्विक के शेयर में जरूर करके चल सकते हैं। हाल ही में ये कंपनी मुनाफे में आई है, तो इसलिए थोड़ा समय देना चाहिए। इस कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो आपको चेक करने की जरूरत है। उसके बाद आप चाहें तो इस कंपनी को रिव्यू कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए जिस तरह के गेन्स बने हैं इस आईपीओ में, इस शेयर में आप जरूर मुनाफा वसूली करके चल सकते हैं। दूसरा नाम है साइन लाइफ साइंसेज का। आज इस शेयर ने 760 रुपए का जो स्तर है उसको पार नहीं किया है, लेकिन कल जब लिस्टिंग हुई थी तो उसके बाद हमने देखा था इंट्राडे में शेयर 780 रुपए तक भी उछलता हुआ दिखा था। 650 रुपए के भाव पर एनएसई पर इसकी लिस्टिंग हुई थी, यानी कि अच्छे खासे प्रीमियम के साथ 18% के प्रीमियम पर यह स्टॉक का लिस्ट हुआ था और 549 रुपए का इशू प्राइस था। तो अच्छे खासे गेन्स के साथ लिस्टिंग के बाद हमने देखा था कि एक्शन बनता हुआ दिखा था। आईपीओ कुल 10 गुना के आसपास भरता हुआ दिखा था। लेकिन अब क्या करना चाहिए, क्योंकि कल का जो हाई है ये स्टॉक पार नहीं कर पाया है। तो इस पर एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो शेयर की लिस्टिंग है वो अनुमान से काफी बेटर हुई। जब अरुण केजरीवाल जी से हम सुबह बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि ऐसा अनुमान ही था कि इसमें लिस्टिंग अच्छी होती हुई दिखेगी, लेकिन रिटेल और एचएनआईज का ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं था। क्यूआईबीज के दम पर ही जो एक्शन बना है उस वजह से शेयर में इतना उत्साह देखने को मिला है। लंबी अवधि के लिए नो डाउट इस कंपनी का कारोबार बहुत अच्छा है, लेकिन वैल्यूएशन इस कंपनी के काफी महंगे हो चुके हैं, जो कि आने वाले समय में इस कंपनी के लिए, इस शेयर के लिए बाधा बनते हुए नजर आ सकते हैं। इनफैक्ट परसों हमने अंशुल जैन जी से भी बातचीत करी थी। उनका भी यही कहना था कि लिस्टिंग के दिन जो मुनाफा आपको मिलता है वो लेकर आपको निकल जाना चाहिए। मैक्सिमम आपको 10 मिनट से आधा घंटा तक इंतजार करना है, उसके बाद आपको मुनाफा बुक कर लेना चाहिए। और देखिए वैसा ही हुआ। 780 कल का हाई था, आज वो पार नहीं होता वो दिखा है। तीसरा नाम है विशाल मेगामार्ट का। इसमें भी आप देखें तो आज 114 रुपए 75 पैसे का इंट्राडे हाई लगता हुआ दिखा है। कल भी अगर आप देखें लिस्टिंग काफी शानदार हुई थी। 108 रुपए पर लिस्ट होने के बाद 114 रुपए 40 पैसे का इसने इंट्राडे हाई छुआ था। कल अगर आप देखें तो लिस्टिंग जो हुई थी वो काफी अच्छे प्रीमियम के साथ देखने को मिली थी। 104 रुपए के भाव पर ये लिस्ट हुआ था, जो कि 33% के आसपास का प्रीमियम था। तो अच्छे खासे प्रीमियम पर लिस्टिंग होने के बाद अब यहाँ पे सवाल यही आ रहे हैं कि इसमें क्या करना चाहिए। कुछ लोग फ्रेश खरीदारी करके भी इसमें फंसते हुए दिखे हैं। तो उस लिहाज से कल का जो 114 रुपए 40 पैसे का हाई बना, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आज इस शेयर में केवल 35 पैसे के आसपास का ही और जंप देखने को मिला है। तो सवाल अब यही है जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है कि इस शेयर में क्या करना चाहिए। तो जब हम एक्सपर्ट से बातचीत कर रहे थे तो अरुण केजरीवाल जी ने हमें बताया कि आईपीओ में जो अलॉट हुए हैं जिनको शेयर, उनको थोड़ी सी मुनाफा वसूली जरूर कर लेनी चाहिए। उसके बाद आप चाहें तो 3 से 5 दिन का समय दे सकते हैं। जब ये शेयर सेटल हो जाएगा, थोड़ी सी स्थिरता आती हुई दिखेगी, तब आप चाहें तो इसमें जरूर दोबारा से समीक्षा कर सकते हैं या फिर रिव्यू कर सकते हैं। परसों जब हमने अंशुल जैन जी से बातचीत करी थी, उनका भी यही कहना था कि लिस्टिंग के दिन मुनाफा लेकर आपको निकल जाना चाहिए। मैक्सिमम आधा घंटा वेट करें और इसमें भी ये जो रणनीति है वो कारगर साबित होती हुई दिखी है। जैसे मैंने बताया 114 रुपए 40 पैसे का हाई बना था कल के सेशन में और उससे केवल 35 पैसे ही ऊपर जाता हुआ ये शेयर दिखा है। तो
तो नेट हमने आपको परसों जैसा बताया था हूबहू वैसा ही कुछ एक्शन इन तीनों शेयरों में देखने को मिला भी है। तो अब एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि चाहे आप मोबीक्विक की बात करें, साइन लाइफ साइंसेज की बात करें या विशाल मेगा मार्ट की बात करें, इन तीनों शेयरों में आपको मुनाफा वसूली कर लेनी चाहिए, क्योंकि लिस्टिंग के बाद इन तीनों शेयरों में बहुत ज़्यादा एक्शन ऑलरेडी बन चुका है।